स्वागत है आज के वीडियो में। आज का पहला क्वेश्चन, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ निम्न में से कौन से प्रदेश में स्थित है? पहला शेखावाटी, हाड़ौती, छप्पन का मैदान और घग्गर का मैदान। इसका आंसर होगा हाड़ौती का पठार। ठीक है। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी भाग। इसका आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी भाग, जिसे हाड़ौती के नाम से भी जाना जाता है। वर्टिसोल मिट्टी का कलर कौन सा होता है? काला। कौन सी फसल होती है इसमें? कपास की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस उप विभाजित प्रदेशों का हिस्सा राजस्थान है? उत्तरी वृहद मैदानी एवं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का भाग है भारत राजस्थान। अंतः प्रवाहित नदी है पश्चिमी बनास, कांतली, गंभीरी, खारी। इसका आंसर होगा कांतली। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतःप्रवाह की नदी नहीं है? अंतःप्रवाह की नदी नहीं है। लिंग, मेडा, वाकल और खांडेला, कांडेल। इसमें आंसर होगा वाकल। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल, पश्चिमी बनास, माही, बाणगंगा। चंबल नदी पर। किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज। इसका आंसर होगा फोर्थ, कोटा बैराज। शेखावाटी के अंतःप्रवाह क्षेत्र में से निर्मित कच्चे जल स्रोतों को किस नाम से जाना जाता है? शेखावाटी के कच्चे जल पूछ, शेखावाटी के अंतःप्रवाह क्षेत्र से निर्मित कच्चे जल स्रोत पूछ रहा है। इसका आंसर होगा कुआं, तालाब, कुंड और नाड़ा। इसका आंसर होगा फोर्थ। डेबर झील के नाम से कौन सी झील जानी जाती है? डेबर झील के नाम से डिडवाना, पिटोला, जयसमंद, कोलायत। इसका आंसर होगा जयसमंद। ये कहाँ स्थित है? उदयपुर में। किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लिया जाता है? जयसमंद द्वारा झील है गोमती नदी, बनास, चंबल, सोम। इसका आंसर होगा ए, गोमती नदी। किस अधिनियम के द्वारा वनों के बारे में राज्य की स्वायत्तता प्राप्त हो गई? वन संरक्षण अधिनियम 1980। इसका आंसर होगा कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? नाहरगढ़ जैव उद्यान, माचिया सफारी पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंद्रा रिजर्व पार्क। इसका आंसर होगा फोर्थ, मुकुंद्रा रिजर्व। टाका और खड़ी इन प्रकार है: आदिवासी युद्ध कौशल, आदिवासी बोलियां, कृषि पद्धतियां एवं परंपरागत जल संरक्षण संरचनाएं। इसका आंसर होगा फोर्थ, परंपरागत जल संरक्षण संरचनाएं। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? नहर सिंचाई में राजसमंद, श्रीगंगानगर, उदयपुर और भीलवाड़ा। इसका आंसर होगा श्रीगंगानगर।
इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य किस वर्ष शुरू हुआ? 1958 में शुरू हुआ था ये। और इसका आंसर होगा फोर्थ, सतलज व्यास नदी के पर हरि के बांध से। ठीक है। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? घग्गर का मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान, अरावली पर्वतीय एवं थार मरुस्थल। इसका आंसर होगा अरावली पर्वतीय अंचल, ऑप्शन नंबर 3। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते समय आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम में अवलोकन करेंगे? इसका आंसर होगा फोर्थ, हाड़ौती, बनास बेसिन और मध्य अरावली। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग। इसका आंसर होगा दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग जहाँ सिरोही में स्थित है। गुरु शिखर। ठीक है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1200, 1760, 1550 और 1727। इसका आंसर होगा 1727। भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद पर गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? गोपनीयता की शपथ पहला है इसमें, पहली अनुसूची ऑप्शन है, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची। देखो इसमें देखते हैं, पहली अनुसूची में क्या होता है? राज्यों के नाम से संबंधित है पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची है वेतन से संबंधित, वेतन एवं भत्ते। ठीक है। और तीसरी अनुसूची में है शपथ वाला तीसरी अनुसूची में, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तीसरी अनुसूची। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ वह था? किसान मजदूर प्रजा पार्टी, हिंदू महासभा, भारतीय जनसंघ और राम राज्य परिषद। इसका आंसर होगा फोर्थ, राम राज्य परिषद। किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम प्रभावी हुए? 16 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1952, 1 अक्टूबर 1952, 31 दिसंबर 1952। इसका आंसर होगा 3, 1 अक्टूबर 1952। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया? तृतीय, चतुर्थ, प्रथम और द्वितीय। इसका आंसर होगा द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है? राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, गृह मंत्री द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा। इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री द्वारा। सरकार की आंख कान बाहों की भांति जिले में कौन कार्य करता है? जिला अधीक्षक। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पदधारित किया जा सकता है? इसका कार्यकाल होता है 370, जो भी पूरा हो पहले 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा होगा वो, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 243F में क्या वर्णित है?
नगरपालिका का गठन, नगरपालिका की शक्तियां एवं उत्तरदायित्व, नगरपालिका की सीटों का आरक्षण और नगरपालिका की सदस्यता की निर्भरताएं। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, नगरपालिका की निर्भरताएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति की जाती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ जुलाई 1994 को। राजा बहादुर सिंह शेखावत कहाँ के राजा थे? खंडेला, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। खंडेला के। राजस्थान के राजवंशों में राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? भूम, जागीर, हवाला और खालसा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, खालसा। भरतपुर और अलवर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी सितंबर और नवंबर 1803 में। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम राजस्व शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वतंत्रता सेनानी शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और अजमेर। ऑप्शन नंबर 2, अजमेर व जैसलमेर। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट का मुख्यालय था आबू, अजमेर, कोटा और नसीराबाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अजमेर। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था जयपुर, मारवाड़, मेवाड़ और भरतपुर। जयपुर, ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए जयपुर और कोटा रियासत, अलवर भरतपुर, धौलपुर करौली रियासत, कोटा झालावाड़ रियासत, मेवाड़ और अजमेर मेरवाड़। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये 4 रियासतें विलय हुई थी मत्स्य संघ में। ठीक है। निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। ऑप्शन नंबर 1, बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक, ये बिल्कुल सही है। बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी, ये भी बिल्कुल सही है। मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत, ये गलत है इसमें। भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। राजस्थान कृषक आंदोलन का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? बेंगू, दूधवा खारा, बिजोलिया और सिरोही। इसका आंसर होगा बिजोलिया, ऑप्शन नंबर 3। संत पीपाजी का जन्म स्थान निम्न में से कौन सा है? गागरुण, कतरियासर, पीपासर और बिल्लाड़ा। इसका आंसर होगा गागरुण। होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है करौली, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बीकानेर। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है चंग नृत्य, गेर नृत्य, ढोल नृत्य और घूमर नृत्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, घूमर नृत्य। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह का होता है? अलगोजा, भपंग, रावणत्ता और तंदूरा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अलगोजा।
कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? युवती के सौंदर्य का वर्णन। पहला आंसर ऑप्शन है कूरा, मूमल, सपना और गोरबंद। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मूमल। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी? आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। हवा महल की पहली मंजिल का नाम है रत्न मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर और प्रताप मंदिर। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा प्रताप मंदिर। निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? 84 खंभों की छतरी का निर्माण। राजा बुद्ध सिंह, देवा, राव विष्णु सिंह और जेसी बाई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, देवा। चांद बावड़ी स्थित है आमेर, सिक्कर, आभानेरी और भानगढ़। आभानेरी ये दौसा में पड़ती है। और भानगढ़ कहाँ पड़ता है? अलवर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, शाहजहां और गयासुद्दीन खिलजी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गयासुद्दीन खिलजी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं।